Hello everyone. So today we will discuss about human eye vision defects and their correction. ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको विद ह्यूमन आई अनाटमी। इसमें मैं आपको एक दो ही पार्ट्स बताऊंगी क्योंकि ये फुल कवरेज नहीं है, तो जो इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट है मैं आपको वही बताऊंगी। तो इसको शुरू करते हैं। सॉरी, नॉट स्क्लेरा, कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया आपकी आई का वो पार्ट है जिसको आप अपनी फिंगर से टच करके फील कर पाते हो। ठीक है, ये कॉर्निया है। सेकेंड वन इज लेंस, जिसकी वजह से आप चीजों को देख पाते हो। थर्ड वन इज लेयरी बॉडी एंड मसल्स। ये वो मसल्स है जो आपके लेंस को इस तरीके से होल्ड करके रखती है। इन्हीं मसल्स की वजह से आप अपने आई की फोकल लेंथ चेंज कर पाते हो। फोर्थ वन इज रेटिना। रेटिना वो पार्ट है आपके आई का जहाँ पर आपकी इमेजेस बनती है। ठीक है, जो आप ऐसे मुझे देख रहे हो तो मेरी इमेज आपके दिमाग मतलब आपकी आई में कहाँ बन रही होगी? रेटिना पे बन रही होगी। ठीक है, तो पहला इसमें टॉपिक आता है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, इसको ऐसे समझ लो कि आप आपकी आई के पास ना ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर पाती है। फोकल लेंथ को चेंज करके आप इंस्टेंटली दूर की और पास की चीजों को देख पाते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं आपकी आई की जो मसल्स है वो रिलैक्स्ड है। मसल्स क्या है आपकी? रिलैक्स। अब क्या हो रहा है, जो आपका कर्वेचर ऑफ आई है, कर्वेचर ऑफ आई डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से लेंस बिकम थिन। आपका जो लेंस है वो थिन हो जाएगा और फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। फोकल लेंथ आपकी बढ़ गई। फोकल लेंथ बढ़ गई तो नाउ यू आर एबल टू सी फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। एबल टू सी फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब आप दूर की चीजों को आराम से देख सकते हो। तो क्या हो रहा है इसमें, जब आपकी आई की आपको दूर की चीजों को देखना होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो स्लेयरी मसल्स है वो रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से कर्वेचर ऑफ आपके आई लेंस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस आपका छोटा हो जाता है, थिन सॉरी पतला हो जाता है। फोकल लेंथ बढ़ जाती है, आप फिर दूर की चीजों को देख पाते हो। ठीक है, पहला। अब क्या है, अब आपको पास की चीजों को देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जो मसल्स हैं वो करेंगी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो कर्वेचर ऑफ आई लेंस है वो बढ़ जाएगा। कर्वेचर ऑफ आई लेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से लेंस क्या हो जाएगा? लेंस बिकम थिक। आपका लेंस है वो मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी और आप नाउ यू आर able to see near objects। यानी कि फोकल लेंथ कम हो गई है, कर्वेचर ऑफ आईज बढ़ गया है और आपका लेंस क्या हो गया है? थिक हो गया है और आप पास की चीजों को इजिली देख पा रहे हो। ठीक है, इसी एबिलिटी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का एक पैरा है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या हो रहा है, द change in the curvature of eye lens change its focal length when muscles are relaxed, the lens become thin, focal length increase, able to see distant object clearly. Now you are looking to closer to the eye, the ciliary muscles contract, increase the curvature of eye lens become thicker,
focal length of eye decrease, this enables to see nearby objects clearly. यही जो एबिलिटी होती है एडजस्ट करने की फोकल लेंथ को, इसी को क्या बोला जाता है, एकोमोडेशन बोला जाता है। लेकिन फोकल लेंथ एक सर्टेन लिमिट तक ही कम कर सकते हो आप। जब आप किताब पढ़ते हो, कुछ ज्यादा ही पास करके लेके आते हो, तो क्या होता है, आपकी आई में स्ट्रेन होने लगता है और ना थोड़ा सा ब्लरी भी नजर आती है वो आपको। ठीक है, तो एक सर्टेन एक लिमिट तक ही पॉसिबल है आपकी फोकल लेंथ को कम करना। ठीक है, तो ये कितना है, जो नियरेस्ट पॉइंट है आपका वो कितना है, 25 सेंटीमीटर तक। इससे ज्यादा पास लाओगे तो आपको चीजें ब्लरी नजर आएंगी और आपकी आई में क्या होगा, स्ट्रेट होने लगेगा। ठीक है, तो फार पॉइंट क्या होता है आपकी, आप कितनी दूर तक की चीजों को देख सकते हो, वो आपका इन्फिनिटी है। आप देख पाते हो, आप आसमान में तारों को देख पाते हो कितनी दूरी पर है, फिर भी आप उनको देख पाते हो क्लियरली। तो जो आपका फार पॉइंट ऑफ आई है वो क्या है, इन्फिनिटी है। नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या है, वो आपका 25 सेंटीमीटर है। इससे ज्यादा पास में चीज लाओगे तो वो आपको ब्लरी लगेंगी और क्या होगा, आपकी आई में स्ट्रेन होने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्केव लेंस आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, आप देख पा रहे हो दोनों साइड केव लाइक। और ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अब ये डाइवर्जिंग नेचर क्या होता है, मतलब फैलाना। जो लाइट रेज मान लो इस तरीके से आ रही है, क्या करेगा, उनको फैला देगा इस तरीके से। इसी नेचर को डाइवर्जिंग नेचर बोला जाता है। इसका अपोजिट है कॉन्वेक्स लेंस। ये दिखता कुछ इस टाइप का है, यानी कि ये मिडिल में थिक होता है और आपके जो कॉर्नर है एंड्स पर क्या होता है, थिन पतला होता है, नुकीला। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस तरीके से अगर लाइट रेज आ रही है तो उन्हें एक पॉइंट पर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो ये कौन से नेचर का होता है, ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, इतना ही जानना जरूरी था आपके लिए। तो शुरू करते हैं विद फर्स्ट इफेक्ट, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, आपको पास की चीजें बिल्कुल क्लियरली नजर आती है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपको चीजें ब्लरी नजर आएंगी। इसमें हुआ क्या, जो आपका इन्फिनिटी फार पॉइंट इन्फिनिटी था वो क्लोजर हो गया है देन इन्फिनिटी। तो आप दूर की चीजों को तो, मतलब कि पास की चीजें आप नियर ऑब्जेक्ट जो होते हैं सी क्लियरली, आप अच्छे से देख पाते हो। लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, आपको ब्लरी दिखता है एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप ये थोड़ा डायग्राम देख लो। ये आपकी नॉर्मल में जो इमेज, नॉर्मल आई में क्या होता है, इमेज रेटिना पे बनती है, आपके रेटिना पे बन रही है। लेकिन जो इंसान अफेक्टेड है मायोपिया से, उसकी इमेज क्या बनेगी, रेटिना पे ना जाके रेटिना के आगे बन जाएगी। क्योंकि क्या हो गया है, इसका जो फार पॉइंट था वो क्लोजर हो गया था इन्फिनिटी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इमेज आपकी रेटिना पे बननी थी वो रेटिना के आगे बन रही है, जिसकी वजह से आपको दूर की चीजें कैसी नजर आएंगी, ब्लरी नजर आएंगी। ठीक है, इसका कॉज क्या हो सकता है, या तो क्या हुआ है, आपकी जो कर्वेचर ऑफ आई लेंस है वो बढ़ गया है। आपका कर्वेचर ऑफ, जब आप रिलैक्स थे, आप दूर की चीजों को देख पा रहे थे, उस टाइम पे आपकी आई की कंडीशन क्या थी, कि जो कर्वेचर था वो कम था, लेंस थिन था और फोकल लेंथ बड़ी हुई थी। लेकिन आप मान लो आप इस मायोपिया से अफेक्टेड हो, तो क्या होगा, जो कर्वेचर है आपके आई लेंस का, या तो वो बढ़ गया है या आपकी जो आई बॉल है उसका साइज बढ़ गया है, जिसकी वजह से लाइट रेज जो फोकस होनी चाहिए थी आपके रेटिना पे, वो कहाँ फोकस हो रही है, आपके इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जिसकी वजह से आपको दूर की चीजें कैसी नजर आ रही है, ब्लरी नजर आ रही है। ठीक है, तो इसका कॉज देख लेते हैं।
इसका कॉज क्या है? जो आपकी आई बॉल है वो लार्ज हो गई है, आई बॉल लार्ज हो गई है, बढ़ गई है, या आपका जो कर्वेचर ऑफ लेंस है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब इसका करेक्शन क्या होगा? इसका करेक्शन होगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस सॉरी, जो कि कैसा नेचर का है? डाइवर्जिंग नेचर का है। कि क्या करेगा, जो लाइट रेज आ रही है आपकी आई लेंस में पड़ने से पहले उसको क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। जो फोकस होंगी, जब वो आपके लेंस डाइवर्ज रेज आपकी लेंस के थ्रू जाएंगी तो वो फोकस एग्जैक्ट ऑन द रेटिना, इसकी वजह से इमेज आपकी क्लियरली बनेगी आपके रेटिना पे। ठीक है, तो ये कॉनकेव लेंस इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपको इमेज दिख रही है, लाइट आ रही है, आपने यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दिया इस तरीके का, जिसने क्या किया? लाइट को, रेज को डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो फोकस हो पाई एग्जैक्ट ऑन द रेटिना, ना कि आपके यहाँ पे। ठीक है, अगर ये लेंस नहीं होता तो कहीं ना कहीं आई बॉल आपका जो है वो लार्ज हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे बन रही थी, या आपके कर्वेचर ऑफ आई लेंस था वो बढ़ गया था। लेकिन अब क्या होगा? एग्जैक्ट ऑन द रेटिना बनेगी। ठीक है, क्योंकि उसने डाइवर्ट कर दिया तो वो फोकस हो पाई ऑन दी रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल अपोजिट है आपका। इसमें क्या हो रहा है कि जो एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे हो जाता है? ब्लरी। कैसे हो जाता है? ब्लरी। इसमें क्या हुआ है, जो जो आपका नियर पॉइंट था जो कि 25 सेंटीमीटर था, वो अभी क्या हो गया? दूर हो गया, फार हो गया। क्लोजर, जो आपका क्लोजर पॉइंट था, नियर पॉइंट था 25 सेंटीमीटर, अभी वो क्या हुआ है? फार अवे हो गया है एज कंपेयर टू नॉर्मल आई। तो क्या होगा इसमें? आपको वो पास की चीज ढंग से नजर नहीं आएगी, आपको ब्लरी नजर आएगी। आप देख पा रहे हो, इसका एक डायग्राम है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके नॉर्मल आई का विजन दिया हुआ है इसमें, लेकिन आप देख पा रहे हो इसमें आपकी जो आई, और इसका रीजन क्या था? आई बॉल शॉर्ट हो गया है, या आपका जो कर्वेचर ऑफ आई लेंस है वो थिन हो गया है, जिसकी वजह कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी वो अब रेटिना के पीछे बन रही है, यानी फोकल लेंथ बढ़ गई। बढ़ गई ना, आई बॉल शॉर्ट हो गई तो फोकल लेंथ बढ़ गई, तो रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, तो जिसकी वजह से आपको जो नियर ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा ब्लरी नजर आता है। इसका कॉज क्या हो सकता है? इसका कॉज हो सकता है आपकी आई बॉल शॉर्ट हो गई है, छोटी हो गई है, या फिर क्या हो गया है? कर्वेचर ऑफ आई कम हो गया है एज कंपेयर टू नॉर्मल आई, जिसकी वजह से जो आपकी इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी वो बिहाइंड द रेटिना बन रही है। द इमेज formed behind the retina। ठीक है, मायोपिया में क्या हो रहा है? जो आपकी इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रही है? इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इंस्टेड ऑफ रेटिना।
इंस्टेड ऑफ रेटिना। ठीक है, इसी वजह से वो आपको ब्लरी नजर आ रही है। इसका कॉज लिख लिया। अब इसका करेक्शन क्या होगा? इसका करेक्शन, जब ये डिफेक्ट ही अपोजिट है तो करेक्शन भी इसका अपोजिट होगा, जो कि क्या था हमारा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होगा? तरीके का आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन से नेचर का होता है? कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कन्वर्जिंग नेचर। तो ये क्या करेगा? लाइट रेज को कन्वर्ट कर देगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली कन्वर्ट करेगा कि जो आपकी लाइट है वो फोकस करेगी रेटिना पे, और इमेज आपकी वही रेटिना पर ही बनेगी। ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज द लाइट रेज light rays to focus on the रेटिना। फिर आप इमेज आपको क्लियरली नजर आएगी। ठीक है, ये आपका हाइपरमेट्रोपिया था। इन तीनों में यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है। आप देख पा रहे हो इमेज फॉर्म ऑन द एट द रेटिना आपका नॉर्मल विजन है। मायोपिक आई में क्या हो जाता है? इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, बिकॉज आपका आई बॉल है वो लार्ज हो गया है या कर्वेचर ऑफ लेंस बढ़ गया है। ठीक है, तो रेटिना पे फोकस ना होके वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो रही है लाइट। इसका करेक्शन आपका कॉनकेव मिरर था, जो कि डाइवर्जिंग नेचर है। जो लाइट रेज आ रही है वो आपकी लाइट आपकी आई में एंटर करने से पहले उनको और डाइवर्ज कर देगा, जिसकी वजह से एग्जैक्टली लाइट रेज फोकस होंगी आपके रेटिना पे और आपकी इमेज आपको क्लियरली नजर आएगी। हाइपरमेट्रोपिया में इसका अपोजिट है कि इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। क्यों? क्योंकि जो आपका जो नियर पॉइंट था वो फार अवे हो गया है आपका, एज कम्पेयर टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी जो इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे वो कहाँ बन रही है? बिहाइंड द रेटिना बन रही है। ठीक है, इसके कॉज भी हमने बता दिए। कॉज क्या होता है? या तो आपकी आई बॉल है वो शॉर्ट हो गई, या कर्वेचर ऑफ आई का जो कर्वेचर ऑफ आई लेंस है वो कम हो गया है। ठीक है, ये एक और इमेज है। इसमें आप मायोपिक में देख सकते हो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज बन रही है। हाइपर हाइपरोपिया हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है। इसमें इमेज बिहाइंड द रेटिना बन रही है। लेंस जो यूज होगा आपके मायोपिया के लिए वो कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपका कॉनकेव, जो कि कन्वर्जिंग नेचर का होगा, टू स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज करेगा ताकि फोकस हो पाए लाइट एंड द रेटिना। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो कि करेक्शन फॉर मायोपिया दिया हुआ है। देख पा रहे हो डाइवर्ज कर दिया इसने एग्जैक्टली ताकि रे आपकी फोकस हुई है रेटिना पे, जिसकी वजह से इमेज भी आपके रेटिना पर बन रही है। ये आपका हाइड्रोमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया की इमेज दी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉन्वेक्स मिरर है, जो कि कन्वर्ट कर रहा है आपकी लाइट रेज को एग्जैक्टली ऑन दी, जिसकी वजह से आपके आई लेंस ने कन्वर्ट कर दिया लाइट रेज को एट दी रेटिना। अब आ रहा है देखो प्रेसबोपिया। प्रेसबोपिया में क्या था? या आपकी एज रिलेटेड डिजीज, एज रिलेटेड डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें पावर ऑफ इसमें इंसान ना एबल नहीं होता पास की चीजों को देखने के लिए। यानी कि क्या हुआ है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन उसकी कम हो गई है। और पावर ऑफ अकोमोडेशन किसकी वजह से हो पा रही थी? क्योंकि सिलेरी मसल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा था। तो इसका मतलब क्या होगा? इस पर्सन की जो सिलेरी मसल्स है वो क्या हो गई है? वीक। क्या हो गया? जो सिलेरी मसल्स हैं
वो हो गई है वीक, जिसकी वजह से लॉस हो गई है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, इसका करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन है आपका बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस क्या, इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का मिक्सचर होगा। आपका ऊपर साइड में आपका कॉनकेव मिरर यूज होगा, जिसकी वजह से आप दूर की चीजों को देख पाओगे। नीचे की साइड आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, जिसकी वजह से आप पास की चीजों को इजिली देख पाओगे। कॉज आपका इसमें एज रिलेटेड ही है, सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है। ठीक है। कैटारैक्ट, कैटारैक्ट आपका रिफ्रैक्टेड रे डिफेक्ट नहीं है, ये एज रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका कॉर्निया होता है वो क्लाउडी हो जाता है। जैसे जैसे आपकी एक पर्सन की एज होती जाती है, तो उसकी जो आई लेंस के जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, टूटने लगते हैं और वो ना क्लम्प हो जाता है आपकी लेंस के आगे। तो उसको ही क्या बोला जाता है, कैटारैक्ट बोला जाता है, क्लाउडी, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या है, एज रिलेटेड है, डिफेक्ट है। ठीक है। इसका करेक्शन क्या है, आप इसका करेक्शन लिख सकते हो। इसका करेक्शन है कैटारैक्ट सर्जरी। कैटारैक्ट सर्जरी होगी। जो आपके आई लेंस प्रोटीन है, प्रोटीन जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्लम्प कर जाता है। एंड क्लम्प फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका ओवर एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट, या तो कंटिन्यूअसली कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है, कंटिन्यूअसली स्मोकिंग। या आपकी क्या हो सकता है इसमें, स्मोकिंग और यूवी रेज एक्सपोजर भी हो सकता है, यूवी एक्सपोजर भी फॉर लॉन्ग टर्म। लंबे समय के लिए किसी ने यूवी रेज एक्सपोजर किया है तब उसको भी ये हो सकता है। बस ये इतना ही था। आपको आई थिंक सही नजर नहीं आ रहा होगा, ये करेक्ट कर देती हूँ, सॉरी। और इसका करेक्शन है कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है इस पर, लॉस ऑफ विजन वर्ल्ड वाइड। ठीक है। तो इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।